हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हमारे पास है XUV 700 AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल में ये है इसका टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में। सबसे पहले गाड़ी की हम चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट अनलॉक कर सकते हो। जैसे ही आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे, आपका जो ड्राइवर ग्लास है वो नीचे हो जाएगा एंड सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। तो गर्मी में ये फीचर काफ़ी काम आने वाला है। एंड सनरूफ ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे जो आपके AC वेंट्स हैं ये भी ऑन हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर आप, पैनोरामिक सनरूफ भी पूरा ओपन हो चुका है। तो गर्मी में ये फीचर काफ़ी काम आने वाला है। इसको वापस आप होल्ड करके रखोगे तो आपका ड्राइवर ग्लास एंड आपका सनरूफ दोनों चीज़ें क्लोज हो जाएगी। ये देखिए, इसका ड्राइवर ग्लास क्लोज हो रहा है एंड ऊपर आप देख रहे होंगे इसका सनरूफ भी क्लोज हो जाएगा। बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की। तो 23.19 लाख इसका पहले प्राइस था बिफोर जो GST इंप्लीमेंटेशन है। अभी इसका प्राइस हो चुका है 21.86। तो अराउंड 1,32,000 का आपको इसमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो और भी ज़्यादा ये आपकी अफोर्डेबल हो जाएगी। तो अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो मैं इसकी DRL ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये डुअल वाली DRL मिल जाएगी और इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा डायनामिक स्वाइप वाला इंडिकेटर। ये आपका हाई बीम लो बीम आपका पूरा LED रिफ्लेक्टर बेस में दिया गया है। सेंटर में सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, ये महिंद्रा का लोगो एंड आपको ये पूरी ब्लैक ग्लॉस में ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पे आपका ये कैमरा हो जाएगा जो कि 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल है। एंड स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा रडार जो कि एडास लेवल 2 के फीचर्स को सपोर्ट करता है। एंड डार्क सिल्वर में ये हो जाएगी आपकी स्किड प्लेट। यहाँ आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। नीचे दोनों तरफ आपको ये LED बेस्ड फॉग लैम्प दिए गए हैं। तो ये हो गया इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो हमने इसका बोनेट ओपन किया है एंड महिंद्रा की गाड़ी में आप देखोगे कभी भी आप बोनेट ओपन करोगे इसके हजार्ड फ्लैश होना चालू हो जाता है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है कभी तो आपको ये हजार्ड से वार्निंग मिल जाएगी। एंड बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। काफ़ी पावरफुल है, 197 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपका ये ब्रेक ऑयल, ये हो जाएगा वॉशर फ्लूइड। यहाँ पे आप देखोगे तो बैटरी कनेक्शंस एंड फ्यूज बॉक्स वगैरह मिल जाएगा। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। वैसे ये पेट्रोल है तो अंदर आपकी कैबिन नॉइस बहुत ही कम रहती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका इंजन साउंड कैसा है। तो कुछ ऐसा साउंड करता है इसका पेट्रोल इंजन। अब हम क्लोज करते हैं इसके बोनेट को एंड मूव करते हैं इसके बाकी फीचर्स पे। तो जैसे ही आप बोनेट क्लोज करोगे एक बहुत ही बढ़िया साउंड मिलेगा आपको थर्ड वाला, क्योंकि ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। एंड जैसे ये प्रॉपर्ली क्लोज हो जाएगा आपके इंडिकेटर्स फ्लैश होना बंद हो जाएंगे। वहाँ पे आपको सेंसर दिए गए हैं जो आपके ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प से रिलेटेड है। एंड कैमरा मिल जाएगा। कैमरा और ये जो रडार मैंने आपको बताया था ये दोनों मिलके आपके लेवल 2 फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इसके अलॉयज़ की बात करते हैं तो मशीन कट अलॉयज़ मिल जाएंगे आपको डुअल टोन में, 5 नट, महिंद्रा का लोगो एंड अंदर मिल जाएंगे आपको डिस्क ब्रेक्स। बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो 235/60 R18 18 इंचेस का आपको अच्छा खासा सेटअप दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा आपको 200 mm का। एंड पीछे हम देखेंगे तो पीछे भी आपको प्रॉपर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इसके साइड सेक्शन की। 4695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। ये 7 सीटर वेरिएंट है तो इसके हिसाब से गाड़ी की लेंथ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड ओवरव्यूम्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड ये 360 डिग्री वाले कैमरा का एक मॉड्यूल आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा आपको उस तरफ मिलेगा, एक आगे एंड एक आपको रियर पे मिल जाएगा। यहाँ मिलते हैं आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स। तो आप जैसे ही लॉक करोगे गाड़ी को ये खुद से ही अंदर चले जाएंगे एंड जैसे ही आप अनलॉक करोगे ये खुद से ही स्मार्टली बाहर आ जाएंगे, इसलिए इनको स्मार्ट डोर हैंडल्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रिप मिल जाती है जो कि सैटिन क्रोम या मैट क्रोम में मिलती है। ए पिलर से लेके आपके पूरे रियर क्वार्टर ग्लास तक ये रन करती है। बी और सी पिलर्स पूरे ब्लैक ग्लॉस में दिए गए हैं। ऊपर मिलता है आपको मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना एंड सिल्वर और ब्लैक में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। साइड से गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है एंड ये अलॉयज़ आपको इसके टॉप मॉडल में ही मिलते हैं। इसकी जैसे AX7 है हमारे पास तो AX5 में और आपके बाकी मॉडल्स में अलॉय का डिज़ाइन आपको अलग मिलेगा। तो AX7 में ही आपको ये वाले अलॉयज़ मिलते हैं। तो AX7L है हमारे पास। AX7 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको यही अलॉय मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। मैं इसके इंडिकेटर्स ऑन कर लेता हूँ तो आपको रियर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर। तो वो गाड़ी को लुक को और एनहांस करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये डायनामिक स्वाइप वाले आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। ये जो मैंने अभी जलाया ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा। ब्रेक लैंप आपको यहाँ दिया गया है। रिवर्स गियर की लाइट आपकी यहाँ हो जाएगी। XUV 700 की बैजिंग एंड हमारे पास जो मॉडल है AX7L उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं डार्क सिल्वर में स्किड प्लेट जिसमें टोइंग हुक यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। 2 रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो, रियर पार्किंग कैमरा एंड यहाँ पे बटन दी गई है जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। ऊपर आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाएगा।
ये हो जाएगा डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर एंड ये हो जाएगा आपका वॉशर। तो रियर प्रोफाइल ओवरऑल इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसका बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ लोगो के पीछे बटन दी गई है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे आपका ये बूट ओपन हो जाएगा। 2 प्रॉपर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे सीट्स को फोल्ड करना काफ़ी ईजी है। ये लीवर को आप फोल्ड करोगे, उसके बाद आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हो, तो दोनों सीट्स आपकी ये फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाती हैं। 2 प्रॉपर आपको कप होल्डर मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है एंड रियर वाले जो थर्ड रो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एसी वेंट के साथ साथ ये नॉब भी दी गई है। तो फैन की स्पीड आप यहाँ थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए कंट्रोल कर सकते हो। एक वेंट आपको वहाँ दिया गया है, दूसरा वेंट आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये हो गया इसके बूट स्पेस के बारे में। बाकी अभी हम जब अंदर से एक्सेस करेंगे तो मैं आपको इसका सेटिंग कंफर्ट भी बताऊंगा कि थर्ड रो में कैसा मिलता है एंड इसके डिटेल्ड वॉक अराउंड के बाद हम इसका ड्राइव रिव्यू भी करेंगे। उससे पहले इसके इंटीरियर देख लेते हैं। तो स्मार्ट डोर हैंडल आप कुछ इस तरीके से ओपन करोगे एंड यहाँ पे एक सेकंड में इसकी इंडिकेटर बंद कर देता हूँ तो वो नॉइज़ आपको नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है बेज में एंड ये ब्लैक वाला, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में आपका ये लॉक हो जाएगा, ये आपका लीवर हो जाएगा डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल एंड ग्लॉस ब्लैक में ये इंसर्ट मिल जाएगा। बॉटल होल्डर के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है एंड इसमें आपको सोनी इमर्सिव स्पीकर सिस्टम मिलता है। तो 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम है इंक्लूडिंग सबवूफर। यहाँ पे आपको सोनी की बैजिंग भी मिलेगी। बात करते हैं इसकी सीट्स की, तो ये लाइट टोन में दी गई हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। यहाँ पे ये होल्स दिए गए हैं तो आगे की जो दोनों सीट्स हैं आपकी वो वेंटिलेटेड सीट्स हो जाती हैं। तो कंफर्ट काफ़ी शानदार है एंड वेंटिलेटेड होने के साथ साथ ये गर्मियों में आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करेंगी। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। एंड अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, उसी के साथ मूव करेंगे गाड़ी के इंटीरियर्स पे। तो सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर अपन ओपन करते हैं। ड्राइवर डोर ओपन करने के बाद आप देखोगे तो जो इंसर्ट्स हैं एंड जो कलर कॉम्बिनेशन आपको पैसेंजर साइड मिलता है वो भी आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है जिससे पीछे वाले पैसेंजर्स को अलर्ट मिलता है कि आगे वाली गाड़ी का डोर ओपन है, स्पेशली एट नाइट। तो ये काफ़ी काम आता है। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, ऊपर आपका ट्विटर हो जाएगा। यहाँ पे अप टू 3 ड्राइवर आप मेमोरी सीट सेट कर सकते हो, इससे आगे पीछे ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल। तो 6 वे एडजस्टेबल आपकी सीट हो जाएगी। ये सारे फिनिशेस आपके सेम दिए गए हैं। मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन दी गई है। तो इसके बाद हम इसके अब विंडोज़ के कंट्रोल देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार प्रेस करूँगा, 1 टच डाउन आपको मिलता है ड्राइवर में एंड सिंगल अप करूँगा तो 1 टच अप भी मिल जाता है। बाकी वाले में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, ये आपका साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड। ये देखिए ये अनफोल्ड हो चुका है एंड यहाँ से आप करोगे तो फोल्ड अनफोल्ड आप अपने हिसाब से इससे कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो ड्राइवर सीट के एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, तो यहीं से आपको करना है। यहाँ पे ये जो मिलता है तो इसका लंबर सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भी आपकी वेंटिलेटेड सीट हो जाएगी। हमारे पास है ऑटोमेटिक पेट्रोल, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड ये हो जाएगा आपका डेड पेडल। पेट्रोल की बात करते हैं तो मैं इसका आपको फ्यूल टैंक भी दिखा देता हूँ, जो मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पे मिलता है आपको 60 लीटर्स का टैंक। हमारे पास है पेट्रोल मॉडल, अदरवाइज़ अगर ये डीजल होता तो यहाँ पे आपको इसका DEF, एडब्लू या यूरिया उसका इनपुट भी यहाँ पे देना पड़ता। तो पेट्रोल मॉडल में 60 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है एंड एवरेज आपको देता है 13 किलोमीटर ARAI क्लेम। ये ऑब्वियसली वेरी करेगा आप इसको जैसे भी ड्राइव करोगे। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। तो उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़। यहाँ पे आपकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर एंड ऊपर हो जाएगा AC वेंट। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो गाड़ी को ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे करते हैं हम इंजन को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ से इसको अनलॉक कर दिया है। टेल तो आपको मिलता ही है एंड टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। तो इसको आप अपने हिसाब से, जैसी भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करके लॉक कर सकते हो। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। हॉर्न, एयरबैग, इसमें आपको नी एयरबैग भी मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। जो भी आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड पूरे कंट्रोल्स आपके लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। राइट साइड में आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, मतलब लेवल 2 वाले एडास वाले फीचर्स भी यहाँ मिल जाते हैं। ये आपके MID से रिलेटेड बटन हो जाएगी। तो इसी के साथ हम MID की बात कर लेते हैं। तो 10.25 इंचेस की आपको दोनों MID मिलती है। अभी थोड़ा सा डे लाइट ज़्यादा है इसलिए उसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा आपको शाइन कर सकती है, बाकी मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसका स्टीयरिंग का डायरेक्शन क्या है, मतलब इसके टायर्स का डायरेक्शन क्या है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो जैसे अभी गाड़ी में फ्यूल कम है, वो लो फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है
एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फ्यूल इन्फो, ड्राइव इन्फो, अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग्स, डिस्प्ले लेआउट। तो सेटिंग्स में हम जाएंगे, सेटिंग में देखते हैं क्या कुछ मिलता है। आपका ड्राइवर असिस्टेंस, ये फ्यूल इकोनॉमी वाली सेटिंग, पैसेंजर एयर बैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, टीपीएमएस, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें, साउंड, क्लॉक टाइप और फैक्ट्री रीसेट। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ सेटिंग में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इसका ड्राइवर असिस्टेंस वाला दिखाता हूँ, तो ये लेवल 2 ADAS वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें आप ऑटो क्रूज सेट कर सकते हो, गाड़ी की स्पीड, आगे वाली गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो उसके हिसाब से ये एडजस्ट करता रहेगा। तो इसी को कहते हैं अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। आपको ब्रेक प्रेस करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद से ही स्लो होगी एंड आगे वाली गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ेगी तो इसकी स्पीड भी खुद से बढ़ जाएगी। अभी हम उसको ट्राई करते हैं एंड चेक करेंगे। एंड हम बात करते हैं अब इस स्क्रीन की, तो ये दोनों स्क्रीन का साइज आपका सेम हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपका स्पीडोमीटर वगैरह, गियर इन्फॉर्मेशन, इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी, तो ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। एंड जो स्क्रीन का साइज है दोनों का आपको 10.25 इंचेस का मिलता है। तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट करती है एंड इसमें आपको एड्रेनॉक्स वाले फीचर मिलते हैं, यानी कि कनेक्टेड कार ट्रैक ऐप, जो इसकी बैजिंग आपको बाहर भी मिल जाती है। एंड इसके साथ ही जो ऐप है इसमें आप अपनी गाड़ी किसी भी लोकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम सिटी में होना है, आप किसी दूसरी सिटी में भी हो तो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, गाड़ी की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड ऐसे ही इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसके लिए मैंने सेपरेट 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, वो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है एंड इसकी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। यहाँ देखिए कनेक्टेड ऐप्स का दिया है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड मैनेजर, गैलरी, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट, तो ये वाली आपकी ऐप्स वाली चीज़ हो जाएंगी। एंड यहाँ से आपका महिंद्रा असिस्टेंस, RSA, वैले मोड, नोटिफिकेशंस, USB, ब्लूटूथ, आईपॉड वगैरह, उन सबके कनेक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स है, इसको आप आराम से बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो एंड कभी भी स्टार ऑटोमोबाइल्स विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपका एक क्रोम फिनिश में ये AC वेंट्स हो जाएंगे दोनों। स्टार्ट स्टॉप वाली बटन आपकी यहाँ पे दी गई है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको मैंने बताया था ऑटो हेडलैम्प्स एंड ऑटो वाइपर मिलते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स आपके फ्रंट और रियर वाइपर से रिलेटेड है। इसमें ऑटोमेटिक आपका ये वॉशिंग वाला सिस्टम दिया गया, तो इसको आप प्रेस करोगे ऑटो क्लीन हो जाएगा ये काफ़ी बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प से रिलेटेड दिए गए हैं एंड ये हो जाएंगे आपके फॉग लैम्प से रिलेटेड। तो ये हो गया इसके स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डुअल जोन AC वाला पैनल, यहाँ से आप ड्राइवर वाला टेम्परेचर एंड यहाँ से पैसेंजर वाली सीट का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके ये डिफॉगर्स हो जाएंगे, फ़ैन की स्पीड और ऑटो AC। तो अगर आप ऑटो पे कर दोगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से रियर AC, जो थर्ड रो वाला मैंने आपको वेंट दिखाया था, उसके लिए ये बटन दी गई है। मैक्स AC, गर्मी में आप इमीडिएटली एंटर कर रहे हो उसके लिए मैक्स AC दिया गया है एंड उसके जो मोड्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर एयर बैग, ऑन ऑफ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी तीनों चीज़ उसी से रिलेटेड है। आपका ये इंडिकेटर हो जाएगा हैजार्ड बटन वाला एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको 360 डिग्री कैमरा। इसके साथ ही यहाँ पे मिलता है आपको स्क्रीन सेवर वाली बटन, तो स्क्रीन सेवर इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हो। गियर लीवर हटाता हूँ, पीछे करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 USB वाले पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लेक्स स्पेस दिया गया है एंड ये हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर। गियर लीवर की बात करते हैं तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअली अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो प्लस माइनस करके वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, ऑटो हैंड ब्रेक एंड ये हो जाएगा आपका ऑटो होल्ड वाली बटन। ये हो जाएंगे आपके इंटेली कंट्रोल, जिससे आप इसकी स्क्रीन भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फीचर भी दिया गया, जैसे आप इंडिकेटर दोगे तो जो भी मिरर में कैमरा लगा हुआ है उसका व्यू भी आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। छोटा छोटा काफ़ी सारा आपको इसमें टेक दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके क्या कहते हैं होम वाली बटन हो जाएगी, म्यूज़िक वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये देखिए मैंने प्रेस किया, ये होम पे चला गया है। यहाँ से रोटेट करूँगा तो ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। ये आपकी कॉल की सेटिंग्स एंड फेवरेट्स भी आप सेट कर सकते हो। इसको आप नेविगेट कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ से इसको नेविगेट कर रहा हूँ, ये इजीली यहाँ पे नेविगेट हो जाता है। 2 आपके कप होल्डर्स हो जाएंगे। ये आपका आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। अंदर आप देखोगे तो ये नॉब मिल जाती है, मतलब आपका ये कूल्ड आर्मरेस्ट हो जाता है। तो ये सारी काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएंगी। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो इसको प्रेस करोगे, ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक अलग सा स्लॉट दिया गया है जिससे आप अपना सामान काफ़ी इजीली अरेंज कर सकते हो। बाकी आप गाड़ी में यहाँ बैठ के देखोगे काफ़ी प्रीमियमनेस मिलेगी आपको। यहाँ पे ये लेदर सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं स्टिचिंग के साथ, तो काफ़ी अच्छा लुक आपको ये देते हैं। IRVM में ये मैनुअल वाली बटन मिल जाती है डे नाइट के लिए। सनवाइज़र ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है, पैसेंजर वाले में आपको मिरर मिलता है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ से शेड, तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। एंड एक काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई है इसमें, आपके जो दोनों सनवाइज़र्स हैं चाहे वो पैसेंजर हो और ड्राइवर हो, ये आपका एक्सटेंड हो जाते हैं। तो सनलाइट कैसी भी आ रही हो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ग्रैब हैंडल ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले मिल जाएंगे एंड ऊपर आपको मिलेगा मैसिव पैनोरामिक सनरूफ।
तो यहाँ पे आप देखोगे पहले से कर्टेन ऊपर जाएगा एंड फिर अपने आप इसका ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो आपको एक सिंगल बार टच करना है, ये पूरा खुद ही टेक केयर कर लेगा कर्टेन और ग्लास एरिया के साथ। वापस आप एक सिंगल टच करोगे, पहले आपका एक ग्लास एरिया आएगा नीचे एंड उसके बाद आपका कर्टेन खुद से ही आके क्लोज हो जाएगा। और अगर आप उसको रोकना चाहते हो, जैसे कर्टेन आ रहा है तो मैं एक सिंगल प्रेस करूँगा इसको रोकने के लिए, तो ये वहीं पर रुक जाएगा। तो इससे आप इसको रोक भी सकते हो, जिस भी मूवमेंट हो रहा है तो आप इसको अगेन प्रेस करोगे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी कैबिन लाइट्स हो जाएंगी, इस तरीके से ऑन कर सकते हो। डोर की सेटिंग्स पे एडजस्ट कर सकते हो। SOS वाली बटन मिल जाएगी जो कि महिंद्रा से कनेक्ट करेगी एंड आपको असिस्टेंस मिल जाएगा इमीडिएटली। इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये जो आपको लाइट दिख रही है आपकी ऑन हो जाएगी। वापस आप प्रेस करोगे क्लोज हो जाएगी। तो ये लाइट्स हो गई, सनरूफ होगा एंड यहाँ पे आपका माइक भी इंटीग्रेटेड है जो इस प्लेयर से कनेक्टेड है। तो जब भी आप किसी से कॉल पे हो, ये उसके थ्रू आपकी वॉइस जाएगी। यहाँ पे भी आपके स्पीकर वाला सिस्टम मिल जाएगा, जो मैंने आपको 12 स्पीकर सिस्टम बताया। तो ये ड्राइवर साइड, एक आपको ये पैसेंजर साइड भी दिया गया है। तो ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मूव करते हैं इसके रियर सीट्स पे। पहले हम सेकेंड रो की बात करेंगे, उसके बाद मूव करते हैं इसकी थर्ड रो पे एंड देखते हैं कैसा क्या स्पेस मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड एंड थर्ड रो की। सेकेंड रो हम ओपन करके एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक में ये सॉफ्ट टच जो आपको आगे दिया था यहाँ भी मिल जाएगा। सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, ब्रश एल्यूमिनियम में, लीवर, लॉक बटन, पावर विंडो से कंट्रोल, बॉटल होल्डर एंड स्पीकर सिस्टम। बीच की सीट्स की बात करते हैं तो 60-40 का आपको प्रॉपर स्प्लिट मिलता है। हेडरेस्ट आपके रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल, साइड वाले, सेंटर वाला आपको फिक्स मिलता है। आर्मरेस्ट देख लेते हैं, आर्मरेस्ट कैसा मिलता है। तो आर्मरेस्ट में आपके ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे सीट्स में मैं बैठ जाता हूँ एंड स्पेस देखते हैं। मेरी हाइट है 6'2", यहाँ पे बैठा था मैं। थाई सपोर्ट काफ़ी शानदार था, हेडरूम में भी कोई इशू नहीं है। सेकेंड रो में भी मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। ये आपकी ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है, यहाँ पे वाइट LED में कैबिन लाइट हो जाएगी। तो ये लाइट आपको इस तरफ भी दी गई है, यहाँ पे कोट हुक के साथ, और ये ग्रैब हैंडल। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मिल जाता है। सेंटर वाले पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे 2 AC वेंट, टाइप C वाला चार्जर, फ़ोन होल्डर, ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। तो चलिए उतरते हैं एंड देखते हैं इसका थर्ड रो स्पेस कैसा है। तो थर्ड रो स्पेस एक्सेस करने के लिए इसको आपको एक बार प्रेस करना है एंड ये बहुत ही सिंगल प्रेस में इजीली फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, बट अगर एक फुल साइज एडल्ट इसमें बैठेगा तो थाई सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स है, जैसे हेडरेस्ट हैं, वो पूरे एडजस्टेबल हैं। 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट दोनों पैसेंजर के लिए हैं एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक नॉब भी मिल जाती है जिससे आप फैन की स्पीड सेट कर सकते हो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी। तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका थर्ड रो स्पेस। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू से, देखते हैं कैसी गाड़ी चलती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड थोड़ा बहुत इसका ADAS भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है। हमारे पास है इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक में टॉप मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू से एंड देखते हैं कैसे क्या फीचर्स मिलते हैं और ये कैसी चलती है। तो गाड़ी को हमने कर लिया स्टार्ट, इसको डालते हैं ड्राइव मोड में एंड करते हैं हैंड ब्रेक को डाउन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू से। तो जैसे ही आप गाड़ी को चालू करोगे, इसमें टॉर्क आपको काफ़ी मिलता है, अराउंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है एंड 197 HP की पावर मिलती है। तो ये ट्रिपल डिजिट्स बहुत ही ईजिली कवर कर लेती है एंड फटाफट कवर कर लेती है। ये देखिए अभी ब्रेकर आया तो मैं इसको स्लो किया, बाकी मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो काफ़ी जल्दी ये स्पीड कैच करती है एंड आराम से आप इसको क्रूज करके अच्छा खासा पावर निकाल सकते हो। इसमें आपके कितने भी बंदे बैठे हों, इसमें पावर की कमी आपको कभी भी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं ADAS टेस्ट करके बताता हूँ एंड देखते हैं इसका ADAS कैसा काम करता है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में ले चलेंगे एंड वहाँ पे भी ADAS टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं यहाँ खाली रोड पे ADAS टेस्ट करता हूँ। तो मैंने इसको रोक लिया है, यहाँ पे वापस स्पीड गेन करता हूँ थोड़ी सी। तो सबसे पहले आपको ये जो क्रूज बटन है उसको प्रेस करना है एंड ये ऊपर वाला एरो दबाना है। तो ये 30 की मिनिमम जो स्पीड लिमिट है, मिनिमम 30 ये खुद ही बताएगा आपको। उसके बाद आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ इसको, देखिए मैंने कर दिया है 35 पे। तो ये व्हीकल खुद ही 35 की स्पीड गेन कर लेगा डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक। तो अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, तो ये देखिए 35 की स्पीड इसने गेन कर ली है एंड ये उतने पे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। पेडल्स आप देख पा रहे हैं, मेरा पैर ना एक्सीलेटर पे है ना ब्रेक पे है, ये खुद से ही चलता जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे आएगा, स्पीड खुद ही स्लो डाउन होगी एंड गाड़ी खुद ही वापस स्पीड गेन कर लेगी। वो अभी हम आपको ट्रैफिक में जाके बताते हैं। तो चलिए इसको टर्न लेते हैं एंड अब हम बात करेंगे सीधा ट्रैफिक पे। तो चलिए अब आ चुके हैं हम थोड़ा सा इसके सिटेड ट्रैफिक पे, वापस इसको एक्टिवेट करते हैं। आपको दोबारा क्रूज बटन दबाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसकी प्लस बटन दबाओगे, ये 30 पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसा काम करता है जैसे कोई ट्रैफिक आता है। तो
अभी तो यहाँ मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आराम से 30 की स्पीड पे जो मैंने सेट की है वही चल रहा है। तो मेरे लेन में अभी भी कोई नहीं है, तो वही स्पीड अटेन करके रखा है। अब देखिए सामने ट्रक आ चुका है, तो उसने ट्रक को डिटेक्ट किया एंड स्पीड को स्लो कर दिया, तो 22 23 पे हम आ चुके हैं। जैसा भी आगे वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा गाड़ी खुद से ही वैसा मूव होती रहेगी। यहाँ देखिए वो आगे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है एंड ट्रक काफ़ी स्लो चुका है, तो हम भी 15-16 की स्पीड पे आ चुके हैं एंड पेडल्स पे आप देख सकते हैं कोई भी मेरा पैर नहीं है। वापस ट्रक ने स्पीड गेन की, ये हमारी गाड़ी ने भी वापस स्पीड गेन कर ली है। तो ट्रक की स्पीड अराउंड 26 है, तो हम भी 26 पे चल रहे हैं। ट्रक अपनी स्पीड बढ़ाएगा, हमारी भी स्पीड बढ़ेगी, बट मैंने 30 तक सेट करके रखी है, तो ये 30 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड और ज़्यादा सेट कर दूंगा तो ये उतना चला जाएगा। तो टॉप स्पीड आपके हाथ में है, कितना सेट करके इस पर रखना है। तो ये इस तरीके से एडास काम करता है। एंड इसमें अगर आपने ब्रेक टच करोगे, तो ये देखिए मैंने ब्रेक टच किया, एडास कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर रिज्यूम बटन दी गई है, तो आप रिज्यूम करोगे, जो भी आपकी स्पीड थी उसी पर रिज्यूम होगा। इसके साथ एक और फीचर मिलता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी मैंने इसकी स्पीड 35 सेट कर दी है एंड मैंने मार दिया है ब्रेक, तो अगर अब मैं प्लस या माइनस दबाऊंगा तो जो मेरी करंट स्पीड रहेगी वो क्रूज पे सेट होगी, ना कि पुरानी वाली। तो अगर आपको पुरानी वाली स्पीड चाहिए तो आपको रिज्यूम सेट करना है, अदरवाइज प्लस माइनस वाली आपको सेट करना है, तो उससे आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करता है। तो फिर से एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, अभी मैंने कर दी है स्पीड 35। तो देखिए जैसे ही वो व्हीकल निकला इसने खुद से ही स्लो कर लिया 24 पे, एंड जैसे ही रोड खाली हुई वापस हम स्पीड गेन करना चालू कर रहे हैं। तो अब मैंने इसकी स्पीड 35 सेट कर दी है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये धीरे धीरे खुद से 35 पे गाड़ी अपनी चली जाएगी। तो ये देखिए 34 एंड 35 हम धीरे धीरे इसका गेन कर लेंगे। तो हम 35 पे आ चुके हैं। टॉप स्पीड मैंने 35 सेट करके रखी है, तो उसके ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी कोई भी कंडीशन में। वापस मैं इसको 40 कर देता हूँ, तो ये हो गया 40 पे, तो अब ये गाड़ी 40 पे चली जाएगी। जैसे ही कोई अगर ऑब्जेक्ट आएगा आगे, गाड़ी खुद से ही स्लो हो जाएगी। तो लेवल 2 अडास आपका इस तरीके से काम करता है। अभी यहाँ पे रोड पे प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है, तो स्टीयरिंग भी खुद कंट्रोल हो जाता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ रोड पे प्रॉपर मार्किंग नहीं है अडास के लिए, तो मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ रहा है, अदरवाइज स्टीयरिंग भी गाड़ी खुद कंट्रोल कर लेती एंड स्पीड वगैरह भी खुद से एडजस्ट कर लेती। बट शर्त यह है कि इसमें लेवल 2 अडास है, लेवल 3 नहीं है। तो आपका जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो कभी भी गाड़ी मांग सकती है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जब भी गाड़ी आपको बोलेगी कि असिस्ट नीडेड एंड कंट्रोल योर स्टीयरिंग। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही टेक केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आगे वापस ट्रैफिक आ रहा है, गाड़ी खुद से ही स्लो डाउन हो जाएगी। ये देखिए मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया है, गाड़ी खुद से स्लो डाउन हो चुकी है। अगर इसको कम्प्लीटली हॉल्ट भी करना पड़ेगा तो गाड़ी खुद से रुक जाएगी, क्योंकि आगे वाली गाड़ी रुक चुकी है। मेरा कोई भी पैर किसी भी पेडल पे नहीं है एंड गाड़ी 0 पे है। अभी आप देखिएगा जैसी आगे वाली बाइक मूव होगी गाड़ी खुद से मूव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखिए गाड़ी खुद से आगे बढ़ना चालू हो चुकी है। एंड यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके हिसाब से गाड़ी अपनी स्पीड कम ज़्यादा करती रहेगी। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। एंड अगर आप कभी इमीडिएटली असिस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड ब्रेकिंग की ज़रूरत है, तो इसमें आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिलती है। तो ये सारे फीचर्स हो जाएंगे आपके एडास से रिलेटेड। पावर फिगर्स की बात मैंने बताई आपको, 380 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, तो वो काफ़ी शानदार है। एंड आपके अगर 7 पैसेंजर्स भी हैं विथ लगेज, तो आपको पावर की कमी कहीं भी महसूस नहीं होगी। तो हमारे पास जो वेरिएंट है ये इसका ऑटोमेटिक मॉडल है, तो इसमें आपका ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक हो जाता है। मैनुअल में लोगे तो आप मैनुअल में भी आपको 6 स्पीड ही मिलता है, बट जो इसका एडास है वो आपको ऑटोमेटिक के साथ काफ़ी अच्छे से काम करता है। अदरवाइज़ मैनुअल में आपको गियर शिफ्ट्स के लिए इंडिकेट करेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रबल हो सकता है। तो अगर आप ये एडास वाली चीज़ें प्रेफर कर रहे हो एंड ऑटोमेटिक चीज़ें चाहते हो, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट ही प्रेफर करो इसका। तो ये हो गया इसके एडास के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। एंड सस्पेंशन सिस्टम इसका काफ़ी शानदार है। जिस साइज़ की ये गाड़ी है उसके हिसाब से आप इसको चलाओगे तो ये पॉथहोल्स काफ़ी बढ़िया तरीके से सोक कर लेती है एंड आपको इंडियन रोड्स में काफ़ी कंफर्टेबल राइड भी देती है। तो आप ऐसा जैसे कि घाट सेक्शंस वगैरह हैं या इसको टिल्ट वगैरह कर रहे हो हाई स्पीड से, तो इसका सस्पेंशन सिस्टम हाई स्पीड्स में रिजिड हो जाता है। तो आपको जो वो वॉबल होता है या जो अनबैलेंस वाली चीज़ें मिलती हैं हाई स्पीड में, वो आपको 700 में नहीं मिलेगी। स्पेशली अगर आपने क्लासिक में वो चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो आप 700 में काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। तो ये था कुछ इसका डिटेल्ड रिव्यू। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। एंड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगा।
तो ये था डिटेल रिव्यू ऑफ XUV 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल का। और किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हो तो स्टार ऑटोमोबाइल जबलपुर विजिट कर सकते हो। आपको सारी गाड़ियों में बढ़िया सी डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।